ये बोलते हैं हम गांधी परिवार, जब इनको वोट लेना होता है तो बोलते हैं कि गांधी 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 परिवार। और वैसे अपना जैसे कभी इन्होंने अपने दादा को तो कभी इन्होंने याद नहीं किया, फिरोज खान को कभी उनका भी तो नाम ले लिया करे कि हाँ हमारे दादाजी थे फिरोज खान, वहाँ पे तो कभी आज तक गए नहीं उनकी कब्र के पास ही। 10 साल में किया क्या उसने? गुमराह किया, झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? राहुल गांधी के पीछे छोटे छोटे बात लेके पीछे पड़ रहा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा, बड़ा फिल्मी नाम है आपका। अब फिल्मी नाम है ही, फिल्म में हम तो विलन है। ज़्यादातर वो बैंकॉक या इटली जाते हैं, वो तो कोई जगह है नहीं। अब जो बोलते हैं सही होगी तभी बोल रहे हैं। राहुल गांधी छुट्टी लेते हैं आपको लगता है? नानी घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टी लेते ही होंगे। नानी घर कहाँ है उनका? उनका घर है इटली में है। एक चीज़ है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप सुबह 8 बजे आते हो, शाम को 4 बजे तक काम करते हो, आप तब भी काम पूरा नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। आप 8 बजे आओ, 2 बजे जाओ, अपना काम पूरा करो। बीजेपी आनी है भैया, 400 पार आनी है, तो इसमें किसी का शक ना है, किसी का कोई भ्रम ना होना चाहिए। ये चाहे कांग्रेस पार्टी या आप आदमी पार्टी बने, 400 पार तो आनी है तो आनी है। मेरा नाम भी राहुल है और मैं राहुल गांधी तो नहीं हूँ, पर सपोर्टर भी नहीं हूँ राहुल गांधी का। ये भैया शीला दीक्षित ने बनवाई है मेट्रो दिल्ली के अंदर। इतना काम करा है, इतना काम करा है भैया। सब इनका शीला दीक्षित की देन है। ये जयचंद नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान के अंदर। जो हिंदुस्तान में जयचंद की बात करेंगे वो नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है भैया, हिंदू राष्ट्र करेंगे इसको। नमस्कार। लोकसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्माया हुआ है और मार्केट में रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं। अब आजकल एक मुद्दा चल रहा है छुट्टी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं अपनी रैलियों से राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी को वोट देने का मतलब है कि वो छुट्टी पर चले जाएंगे। चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई, बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। तो क्या छुट्टी लेना गलत है? क्या राहुल गांधी का छुट्टी लेना चुनावी मुद्दा है? आइए जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी राय। आइए भैया से बताते हैं, क्या नाम है आपका? माय सेल्फ राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? एक्चुअली ना आई एम रिसेंटली राइट नाउ डील इन पीवीसी रॉ मटेरियल हु मैन्युफैक्चरिंग द पीवीसी डोल। ये बताइए, नौकरी के बीच में छुट्टी लेना सही है कि नहीं है? नौकरी के बीच में छुट्टी लेना अगर आपकी ज़रूरत है तो सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। छुट्टी लेते ना कि भाई थक गए काम में तो छुट्टी उट्टी ले लिए। नहीं, अगर वो छुट्टी थक गए और काम करने के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो वंस इन अ व्हाइल, मतलब 2-3 महीने 4 महीने में अगर आपको ऑफिस से कोई लंबा वीकेंड नहीं मिला है, अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है तो सही है, अदरवाइज काम पे भी फोकस होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें ठीक है। बीजेपी वाले जो है कहते हैं कि राहुल गांधी खूब छुट्टी लेते हैं, उनका छुट्टी लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। वो तो आते जाते रहते हैं। वो ये कहो कि छुट्टियाँ ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। राहुल गांधी छुट्टी ज़्यादा लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं जी। तो कुछ सलाह देंगे आप राहुल गांधी को? राहुल गांधी के लिए सलाह क्या, वो पहले तो सबसे पहले अपने सलाहकारों को ही बदलें जो उनके सलाहकार हैं। जितना कि आजकल टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं, कर दी ना उन्होंने, अमेठी से कहाँ लड़ रहे हैं, छुट्टी कर दी ना। अमेठी की जनता को तो छुट्टी पे बोल के चले ही गए, तो ये तो क्या ही है, ये तो गलत ही है। ये काम वाम करते हैं आप तो छुट्टी लेते हैं कि नहीं बीच में? थकावट होती है सर, लेनी पड़ती है छुट्टी। छुट्टी लेना सही है कि गलत है? ठीक भी है, सही है ना। बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत छुट्टी लेते हैं। राहुल गांधी बहुत छुट्टी लेते हैं, वो छुट्टी पे ही है, वो है कर क्या रहे हैं, छुट्टी पे ही है वो तो। छुट्टी पे ही है, खूब प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी पे कहाँ है? इतना ही प्रचार कर रहे हैं, आना सर उन्होंने ही है जो उनके ऊपर बैठे हैं। राहुल गांधी छुट्टी लेके गलत कर रहे हैं? छुट्टी लेना गलत बात है? नहीं नहीं, सही बात है, छुट्टी लेंगे तो आप कुछ काम नहीं है तो छुट्टी लेंगे तो ठीक ही है। हाँ, जब होता है कभी छुट्टी भी कर लेते हैं। छुट्टी लेना अच्छी बात है? देखिए वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, अगर कोई काम है तो छुट्टी करनी चाहिए ना। 7 दिन में एक दिन तो छुट्टी आराम तो कर ही सकते हैं आदमी, क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, अपना काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जाना है। अगर कभी थकावट भी होती है तो हाफ टाइम जैसे ड्यूटी चला के अपना छुट्टी भी कर लेते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बहुत वो कर रहे हैं, छुट्टी लेते हैं। राहुल गांधी को वोट करोगे तो छुट्टी पे चले जाएंगे।
तो राहुल गांधी को छुट्टी लेना गलत है, आपको लगता है? देखिए, लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम करना खराब है, चाहे वो राहुल गांधी हो या आम आदमी हो या कोई भी हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे परेशानी हो। आपको लगता है कि राहुल गांधी छुट्टी लेते हैं? नहीं, छुट्टी लेते हैं, ये सही बात है। हाँ, बाहर चले जाते हैं, ये तो न्यूज़ में भी बताते रहते हैं ना कि बाहर गए हैं, अभी वहाँ चलेगा, कभी कहीं चलेगा। जैसे छुट्टी लेना चुनावी मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी काम जैसे जो भी है, ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। हिंदू मुस्लिम बहुत है तो चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलने से मैं कह रहा, जैसे ये बोलते हैं हम गांधी परिवार, जब इनको वोट लेना होता है तो बोलते हैं कि गांधी 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 परिवार। और वैसे अपना जैसे कभी इन्होंने अपने दादा को तो कभी इन्होंने याद नहीं किया, फिरोज खान को। कभी उनका भी तो नाम ले लिया करे कि हाँ हमारे दादाजी थे फिरोज खान। वहाँ पे तो कभी आज तक गए नहीं उनकी कब्र के पास ही कि हमारे दादाजी थे फिरोज खान जैसे। तो ये सब इन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए सारे काम कर रखे हैं, सारे सहूलियत के हिसाब से, अपने वोट के बैंक के हिसाब से ये सारा काम करते हैं। राहुल गांधी की छुट्टी में क्या परेशानी हो गया बीजेपी सरकार का? उसने तो पूरा रोजगार की छुट्टी दे दिया, पूरा रोजगार का छुट्टी दे दिया 2014 से लेकर आज तक। 10 साल में क्या किया उसने? गुमराह किया, झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? और राहुल गांधी के पीछे छोटे छोटे बात लेके पीछे पड़ रहा। राहुल गांधी छुट्टी लेते हैं, आपको लगता है? छुट्टी ले चाहे ना ले, उसका क्या जा रहा? वो उसने क्या किया? गुमराह किया। आम आदमी पार्टी को कोई सबूत नहीं है, उसका जेल में बंद करके रखा है। अभी 20 दिन के लिए पैरोल में आए, अभी हिल गया। उसकी बोलने दीजिए, उसकी जो है नी दस्त लग गया, दस्त लग गया, वो कपड़ा लगा रहा। देखिए, बीजेपी अगर कह रही है कि राहुल गांधी जीतने के बाद छुट्टी पे चले जाएंगे, इलेक्शन के बाद छुट्टी पे चले जाएंगे, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो 90% ये बात ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी का वैसे भी पता नहीं चलता बिना, अगर वो यहाँ पे है या नहीं है, कब वो इंग्लैंड जा रहे हैं, कब वो भारत आ रहे हैं, तो उनके बेस पे तो हम राजनीति कर ही नहीं सकते। उनको तो साइड पे ही रख दीजिए आप। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अब ये हम क्या बताएंगे उनके बारे में, गलत करते हैं या सही? जो भी करेंगे सही करेंगे, गलत क्या करेंगे। राहुल गांधी को मतलब छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? छुट्टी लेना चाहिए, जरूरी है। राहुल गांधी अब देखो जी, वो तो उनका पसंद लेते, तो बीच बीच में अगर कोई भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं कुछ, वो तो उसके बीच में भी छुट्टी ले लेते हैं। अभी पीछे भारत न्याय यात्रा निकाली थी, अब दूसरी यात्रा निकाली, वो बीच में कभी भी कहीं चले जाते हैं। कभी हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, वो सुक्खू को वो दिखाने होते हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसे मुख्यमंत्री, तो वो चले जाते हैं, वो बीच में छुट्टी ले लेते हैं। चाहे कोई ना कोई एक ना एक्सक्यूज़ लेके ले लेते हैं वो छुट्टी, मैंने ये देखा है। बल्कि उस रैली में भाजपा के नेता कहते हैं कि ये तो छुट्टी लेते हैं, उनको वोट करके छुट्टी पे चले जाएंगे। हाँ तो चले, वो तो अभी देखो जब वोट के इलेक्शन आए, जब रिजल्ट आएंगे ना, रिजल्ट 4 जून को, वो फिर चले गए छुट्टी पर, फिर जाएंगे। अब हो सकता है कि उसके बाद क्या जी मैं इटली जा रहा हूँ या मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। ज़्यादातर वो बैंकॉक या इटली जाते हैं, वो तो कोई जगह है नहीं उनके पास, 2 ही जगह है उनके पास, तो बैंकॉक या इटली। और हो सकता है चले भी जाएँ, और हो सकता है वो उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कह रहे भैया मैं तो यार अध्यक्ष पद से रिज़ाइन दे रहा हूँ। मेरा विवेक नाम है, मैं लखनऊ से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इस समय बेरोजगार हूँ। और बीजेपी ने राम मंदिर के अलावा क्या करा, मुझे ये बता दो आपने। ये भैया शीला दीक्षित ने बनवाई है मेट्रो दिल्ली के अंदर। इतना काम करा है, इतना काम करा है भैया, सब इनका शीला दीक्षित की देन है। इंडिया चाइना इंडिया नंबर 5 है। मेरी बात सुन ले भैया, इंडिया चाइना को पिछाड़ के, सही है, दुनिया में दूसरा देश है जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये मंदिर मत देखो सर, आप चाइना मंदिर मत देखो। हाँ तो फिर 370 का हो गया, 370 जाके तुम कश्मीर में जमीन खरीद लोगे। मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं रह सकता मैं। छुट्टी लेना सही है? लेना ही चाहिए, सबको लेना चाहिए आई थिंक। बीजेपी कहते हैं कि राहुल गांधी अगर चुनाव जीत जाए तो छुट्टी पे चले जाएंगे, इस पे क्या सोचते हैं?
पॉलिटिकल कमेंट्स तो मैं नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो तो उसको करनी पड़ेगी अपनी ड्यूटी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। छुट्टी लेना चाहिए ना बीच बीच में? ले सकते हैं, डिपेंड्स करता है, लाइक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरा लगता है कि हाँ मैं ले सकते हैं कभी छुट्टी, और अभी मैं इसी किसी ऐसे ऑब्लिगेशन में हूँ नहीं कि मुझे छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। लाइक मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ छुट्टी, पर हाँ प्राइम मिनिस्टर को शायद ऑब्वियसली ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, तो छुट्टियाँ थोड़ी कम लेते होंगे। नहीं है भाई, सब कहने की बातें हैं। एक ना एक दिन, इससे पहले क्या हिंदुस्तान नहीं चलता था क्या? ये बताओ ना, कौन रहा है सत्ता में? कौन रहा है? कोई नहीं। मैं एक बात, कांग्रेस भी नहीं, उससे पहले भी नहीं, चाहे कोई भी रहा है, एक ना एक दिन सबका एंड होना ही होना है, चाहे कोई भी। 5 साल 10 साल 15 साल कर लोगे, 10 साल उनका कट गया, 10 साल और काट लेंगे, क्या फिर 25 में चले जाएंगे, 25वें साल में जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक ना एक दिन सबको होना ही होना, चाहे कोई भी हो। सबको एक ना एक दिन जनता छुट्टी कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल होना है, चाहे कोई भी हो, सबको होना है भाई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही रहूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ जी मैं ही जिंदा रहूँगा, सबके साथ चाहे ऑटो चलाऊंगा। हो सकता है कहीं तरक्की हो जाए, कोई और चला ले, हो सकता है कहीं रिक्शा पर चला लूँ मैं। अब जो बोलते हैं सही होगी तभी बोल रहे हैं। राहुल गांधी छुट्टी लेते हैं, आपको लगता है? नानी घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टी लेते ही होंगे। नानी घर कहाँ है उनका? उनका घर है इटली में है। मैं भी जाता हूँ ना, आप भी काम करते हो ना, आप छुट्टी पे नहीं जाओगे क्या? आप जाओगे नहीं छुट्टी पे? जाओगे ना तो आदमी काम करेगा तो सारा पूरा महीना काम ही करता रहेगा। मुद्दे हैं वो करो ना, आप छुट्टी की बात करते हो। ब्रिजभूषण सिंह का क्या हुआ? आप मालीवाल को कह रहे हो, स्वाति मालीवाल को। अरे ब्रिजभूषण सिंह ने क्या किया? टेनी ने क्या किया? वो उस हेमा बसंती ने क्या किया? बसंती ने जो है ना करनाल में एक लड़की को जो है ना उसका एक्सीडेंट कर दिया, भाग गई। मुद्दे, असल मुद्दा क्या है? आपको एजुकेशन चाहिए, आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टूटे फूटे या ये आपने देखा, ये टूटा फूटा नहीं। भाजपा के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनको अब ज़रूरत है छुट्टी पे जाने की। 10 साल तक एक काम करने के बाद थोड़ा अच्छा छुट्टी ले लेना चाहिए। अब 5 साल के गैप के बाद आए, छुट्टी लेकर आए, फ्रेश होकर आए, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। भैया देखो, छुट्टी लेने के बारे में हमें क्या मतलब। एक चीज़ है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप सुबह 8 बजे आते हो, शाम को 4 बजे तक काम करते हो, आप तब भी काम पूरा नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 8 बजे आओ, 2 बजे जाओ, अपना काम पूरा करो। वो उनका अपना मतलब है। हमें राहुल गांधी की छुट्टी से क्या करना, हमें अपना देखना है, दूसरे से क्या मतलब पड़ी है राहुल गांधी की। तो यहाँ कुछ भाई लोग, 2 लोग जो हैं बहस कर लें। क्या हो गया सर, बताइए? बीजेपी आनी है भैया, 400 पार आनी है, तो इसमें किसी का शक ना है, किसी का कोई भ्रम ना होना चाहिए। ये चाहे कांग्रेस पार्टी अरे आप आदमी पार्टी बने, 400 पार तो आनी है, तो आनी है, ये तो 100% गारंटी है। अरे पहले कर्नाटक में सरकार बनी तुम्हारी, अरे कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में तुम्हारी सरकार बनी, तब तुमने ईवीएम में दोष न लगाया। जब तुम्हारी सरकार बनी कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में जब तुम्हारी पूरी सीट, तब तुमने बोला ईवीएम के प्रति। अब बोलोगे ना तुम ईवीएम, अब बोलोगे तुम ईवीएम जब बीजेपी ना आएगी तो। अब तो पूरी आएगी भाई 400 पार, मोदी सरकार। और तुम्हारा कुछ नहीं है, ये जयचंद नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान के अंदर। जो हिंदुस्तान में जयचंद की बात करेंगे वो नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है भैया, हिंदू राष्ट्र करेंगे इसको। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी 400 पार। मेरा नाम भी राहुल है और मैं राहुल गांधी तो नहीं हूँ, पर सपोर्टर भी नहीं हूँ राहुल गांधी का। पर ये छुट्टी तो सबको मिलनी चाहिए और छुट्टी का तो यूटिलाइज होना चाहिए सबको। सब छुट्टी को चुनावी मुद्दा बनाना गलत है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, गलत नहीं है, पर ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो यही बोलने के लिए काफ़ी है। राहुल गांधी के ऊपर तो मतलब फिर यही है कि बंदे कुछ भी बोल देते हैं तो वो वायरल हो जाता है। तो छुट्टी का तो कोई एक्सक्यूज़ है बस, लेकिन छुट्टी होनी चाहिए मेरे मानने। छुट्टी लेना चाहिए सर? लेनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होती है यार, उससे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है। मेंटली भी बंदा प्रिपेयर होता है, आगे जो भी काम करना है उसके लिए प्रिपेयर होता है, तो छुट्टी लेनी चाहिए। छुट्टी लेना सही है सर आपको लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे अगर आप लगातार वही करते रहेंगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी छुट्टी लेते हैं तो कुछ गलत तो नहीं उसमें? नहीं सर, ये इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितनी छुट्टी ले रहे हैं। अब राहुल गांधी के लिए ज़रूरी है तो ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी रिक्वायरमेंट है तो देने दी चाहिए छुट्टी, थोड़ी सी काम शायद सही कर लेंगे अपोजिशन में बैठे शायद कुछ कर लें। तो इस वक्त दिल्ली के सीपी पर हम खड़े थे और लोगों से हमने बातचीत की कि भाई राहुल गांधी का छुट्टी लेना क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है? राहुल गांधी के छुट्टी लेने पर लोगों ने क्या कहा? राहुल गांधी का छुट्टी लेना सही है कि गलत है? वो छुट्टी पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि क्या बीजेपी इसे बस केवल मुद्दा बना कर रह रही है? आपने सुना कि लोगों ने इस पर क्या बयान दिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।